पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सामने आया कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया और विदेश यात्राएं भी की गई। यात्रा इतिहास, वीजा रिकॉर्ड और नागरिकता संबंधी कागजात की गहन पड़ताल जारी है। एसपी सिटी ने स्पष्ट किया कि सबा लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी, जो 2027 तक मान्य बताया जा रहा है, लेकिन बिना अनुमति यात्रा और फर्जी वोटर ID बनवाने के आरोप गंभीर है। प्रारंभिक जांच में कुछ तथ्य सही पाए गए हैं। यही नहीं, बेटी के जन्म से जुड़े रिकॉर्ड भी विसंगतियां सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना दिल्ली गेट पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला जिनका नाम सबा फरत है, ये लॉन्ग टर्म वीजा पर पाकिस्तान से इंडिया आई थी। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर ID कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं और जिनकी जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। कल इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें जो भी और अन्य लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस पड़ोसी देश की साजिशों की ओर इशारा करता है जो लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और अस्थिरता की कोशिशों में लगा रहता है। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये स्पष्ट होगा कि किस तरह पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले नेटवर्क भारत की आंतरिक व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। फर्जी पहचान, दो वोटर ID, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का बन जाना अपने आप में बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। ऐसे मामलों में सख्ती न बरती जाए तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद मामला तेज हुआ। आरोप है कि सबा और उसकी बेटी पिछले 30-35 वर्षों से बिना भारतीय नागरिकता के यहाँ रह रही थी। साल 1988 में सबा ने पाकिस्तान जाकर निकाह किया। 1993 में सबा पाकिस्तान गई और वहीं 25 मई 1993 को बेटी का जन्म हुआ। बाद में वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बेटी की एंट्री दर्ज कराकर भारत लौटी। बेटी का दाखिला कैंट क्षेत्र के प्रतिष्ठित एक स्कूल में कराया गया, लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं दिलाई गई। आरोप है कि बाद में मेरठ का दर्शाकर जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया। अब पुलिस ये खंगाल रही है कि उस प्रमाण पत्र पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और किन परिस्थितियों में ये दस्तावेज जारी हुआ। सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ, एक बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियां कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं करी दूं शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है और मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी ISI में थे, पाकिस्तानी। फिलहाल गिरफ्तार महिला को कोर्ट में पेश किया जाना है और उनके अधिवक्ता ने गिरफ्तारी को जल्दबाजी बताया है। उनका कहना है कि सबा वैध रूप से भारत आई थी और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कानून अपना काम करेगा। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये न सिर्फ एक अवैध नागरिकता का मामला होगा, बल्कि पाकिस्तान की उस दोहरी नीति का भी पर्दाफाश होगा जो एक और बातचीत की बात करता है और दूसरी ओर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और कोर्ट की कार्यवाही पर है, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की दहली गेट क्षेत्र में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी मूल महिला सबा फरहत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर फर्जी वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट बनवाने के आरोप है। बेटी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन मेरठ का दिखाकर दस्तावेज तैयार किए गए। पुलिस यात्रा रिकॉर्ड और नागरिकता दस्तावेजों की जांच कर रही है। शिकायत में ISI से संबंध है। आरोप भी लगाई गई है, जिनकी पुष्टि जांच के बाद होगी। महिला को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।